दोस्तों, अगर आप ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या को दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ इस महामुकाबले में पंत के साथ मिलकर रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने आयरलैंड की गेंदबाजों को ऐसा धोया है कि पूरी दुनिया में हाहाकार मची हुई है। तो आखिर कैसे इन तीनों सुपरहिट खिलाड़ियों के सामने थरथराती कांपती हुई नजर आई आयरलैंड की कमजोर टीम? तो किसने ठोके कितने छक्के, किसने बनाए कितने रन और कैसे हार्दिक पांड्या ने तोड़ दिया बड़े बड़े खिलाड़ियों का रिकॉर्ड और भारत को दिलाई कभी न भूलने वाली जीत? तो इन तीनों तूफानी बल्लेबाजों की पारी और भारत की जीत तो हम लोग को जरूर दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है, जिसमें भारतीय टीम अपना पहला महामुकाबला आयरलैंड के साथ खेलने के लिए मैदान पर उतरी, जिसमें रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले आयरलैंड को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने की फैसला किया। लेकिन रोहित शर्मा का ये फैसला खुद अपने ही ब्यौरे पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ, क्योंकि आयरलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय खिलाड़ियों के धज्जे उड़ाते हुए इनके सामने 20 ही ओवर में 200 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया, जहां पे आयरलैंड की तरफ से कप्तान पॉल स्टार्लिन ने सबसे अधिक रन 69 रनों की बेमिसाल पारी खेली और इस तरह से अपनी टीम को मजबूती देते हुए भारत के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य के पीछा करने के लिए उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि रोहित शर्मा से लेकर यशस्वी जायसवाल यहाँ तक कि विराट कोहली भी दहाई का आंकड़ा भी पार न कर सके और 12 रनों का स्कोर पे ही 3 बल्लेबाज पवेलियन को चले गए, जिसके बाद टीम की पूरी जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत के कंधों पर आ चुकी थी। अब इन दोनों ने मिलकर टीम को अच्छे अंदाज में संभालना शुरू कर दिया और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाकर आयरलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी है, जहां पे जोशुआ लेटर से लेकर मार्क एडर यहाँ तक की कराई किंग हर गेंदबाज की जमकर कुटाई की। ऋषभ पंत का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऋषभ पंत ने जोशुआ लेटर के ओवर में एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतक की साझेदारी बना ली। वही रविंद्र जडेजा भी ऋषभ पंत की भरपूर साथ निभा रहे थे, चौके और छक्कों की बारिश कर रहे थे। देखते ही देखते ऋषभ पंत ने भी 20 ओवर में ही अपनी अर्धशतक पूरा कर लिया, जहाँ पर भारतीय टीम की पारी संभल चुकी थी और इसी दौरान जडेजा भी अपने अर्धशतक के करीब आ चुके थे, लेकिन अब भी इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का बिल्कुल ही नाम नहीं ले रहा था और इस तरह से भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में 105 रनों तक पहुंच चुका था, जहां पर मार्क एडर के गेंद पर जडेजा ने खतरनाक अंदाज में 2 छक्के ठोककर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी तरह से टीम इंडिया का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ चुका था। लेकिन जीत के लिए अभी भी काफी रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी क्या होता है कि जोशुआ लेटर ने जडेजा को पवेलियन का रास्ता दिखा देता है और इस तरह से टीम इंडिया को 125 रनों पर चौथा झटका लगता है, जहां पर रविंद्र जडेजा 55 रन बनाकर पवेलियन को चले गए, लेकिन ऋषभ पंत अभी भी मैदान में टिके हुए थे, जहां पर उनका साथ देने के लिए अब हार्दिक आ चुके थे और मैदान में आते ही हार्दिक पांड्या ने क्रेग यंग के गेंद पर खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर अपना खाता खोला और इस तरह से अपनी टीम के स्कोर को काफी तेजी से आगे बढ़ाया, जहां पर ऋषभ पंत अपने उसी घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और उन्हें देखकर तो शायद यही लग रहा था कि उनके सर पे खून सवार है। अब इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मैदान पर टाउन डाउन मचाना शुरू कर दिया, जहां पर हार्दिक पांड्या का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जहां पर इन दोनों ने बड़ी घातक अंदाज में रन बना रहे थे और अपनी टीम को बड़ी बेहतरीन अंदाज से जीत की दहलीज तक पहुंचा रहे। देखते ही देखते हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 14 ही गेंदों पर अपनी एक और तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को स्कोर को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा चुके थे और भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 12 गेंदों में 40 रनों की जरूरत थी। लेकिन मजे की बात तो यह कि अभी तक हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत मैदान में टिके हुए, जहां पे दोनों खिलाड़ियों को 50 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और इस तरह से यहाँ पर सभी की निगाहें इन दोनों खिलाड़ियों पर टिकी हुई। टीम के लिए 19 ओवर लेकर आए क्रेग यंग के ओवर में हार्दिक पांड्या ने तो अकेले ही 22 रन ठोक दिए। अब क्या होता है दोस्तों, टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 1 ओवर यानी कि 6 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी। इस नजारा को देखने के लिए स्टेडियम में बैठे हर किसी की सांसें थम चुकी थी, हर कोई फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ था। आयरलैंड की तरफ से अंतिम ओवर को लेकर आए टीम के सबसे ज्यादा खतरनाक गेंदबाज जोशुआ लेटर और स्ट्राइक पे मौजूद थे पंत, जो जोशुआ के पहले ही गेंद पर एक करारा प्रहार करते हुए जड़ दिया शानदार छक्का और अब टीम इंडिया को जीत के लिए मात्र 5 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी। लेकिन ऋषभ पंत तब भी रुकने के नाम नहीं ले रहे थे और दूसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया, जहां पर इस हारती हुई टीम को जीतना आसान हो गई थी। और दोस्तों, मात्र 4 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत बच गई थी, लेकिन जोशुआ की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने बेचारी एक भी रन नहीं बना पाए। अब ये मैच पूरी तरह से फंस चुका था, जहां पे टीम इंडिया को जीत के लिए 3 गेंद पर मात्र 8 रनों की जरूरत थी। और वही क्या करते हैं कि जोशुआ की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत 1 रन बटोर लेते हैं और हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक पर भेज देते हैं, जहां पे टीम इंडिया को जीत के लिए 2 गेंदों में महज 2 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी, जहां पर जोशुआ के 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने करारा प्रहार करते हुए एक चौका जड़ दिया। अब यहाँ पर टीम इंडिया की जीत के लिए दोस्तों महज 1 गेंदों पर 3 रनों की जरूरत थी, जहां पर हर किसी की निगाहें पांड्या पर ही टिकी हुई थी और वही हार्दिक पांड्या अलग अंदाज में दिख रहे थे और यही हार्दिक पांड्या ने अंतिम गेंद पर सिग्नेचर शॉट खेलते हुए एक शानदार छक्का जड़कर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप की पहले ही मैच में ऐतिहासिक जीत दिला दी। हार्दिक पांड्या ने 66 रन बनाकर नाबाद थे, तो वही ऋषभ पंत भी 75 रन बनाकर नॉट आउट थे और टीम इंडिया ने एक यादगार जीत दर्ज कर ली थी। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और जडेजा ने मिलकर टीम इंडिया को कभी न भूलने वाली एक ऐतिहासिक जीत दिला दी।
तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम कर पाएगी या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली खबरों के साथ।